हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि बिहार पुलिस प्रैक्टिस नंबर 4 होगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को कैसे लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट मेरा कथी रहेगा प्रैक्टिस सेट का, हिस्ट्री, पॉलिटियन, ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन रहेगा आज वो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जो कि बिहार पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी बोल सकते हैं आप, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है और यूपी पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। निम्न में से किसके माध्यम से आगे संविधान में बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित किया गया है? किसके माध्यम से किया गया है? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, केवल नागरिकता, केवल मौलिक कर्तव्य, नागरिकता एवं मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन डी देखते हैं, राज्य की नीति निर्देशन तत्व या नागरिकता में मौलिक कर्तव्य। तो कथी होगा मेरा आंसर? नागरिकता एवं मौलिक कर्तव्य, एक का सी आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। घड़ी अथवा गिरहकार लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? बलबन था। ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो 2 का मेरा कथी आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा दोस्त। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पंजाब के पर्वतीय मैदान में नदियों के द्वारा अवरदन से निर्मित भूमि को क्या कहा जाता है? चौस, चार, रेह अथवा कल्लर या भाबर। कथी कहते हैं? हम चौस कहते हैं। 3 का मेरा ए आंसर हो जाएगा सही। ठीक है दोस्त, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। संविधान में राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का प्रावधान है। इस महाभियोग प्रक्रिया को आप किस रूप में वर्णित करेंगे? यह एक है, विधायी प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, विधायिक और न्यायिक प्रक्रिया है। कथी होगा? 4 का सी हो जाएगा आंसर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। ऑप्शन हम ये देखते हैं, रामचंद्र, ऑप्शन बी प्रताप रुद्रदेव, ऑप्शन सी वीर बलवाल और ऑप्शन डी वीर पांडे। कथी हो जाएगा आंसर? 5 का बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दक्कन ट्राइब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने के लिए बोलता है तो ऑप्शन ए देखते हैं, यह विशाल चट्टान से निर्मित संरचना है। इस क्षेत्र में गोदावरी नदी अववाहित होती है। यह सतमाला, अजंता, बालघाट और हरिश्चंद्र पहाड़ियों का विस्तार इस पठारी क्षेत्र में है। तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो 1, 2 और 3, इसका आंसर डी हो जाएगा। 1 भी सही है, 2 भी सही है और मेरा 3 भी आंसर सही है, क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथी कर रहा है? विचार करने के लिए बोल रहा है। न्यायालय ने संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व माना है। दूसरा बोल रहा है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में संपत्ति के अधिकार का मौलिक अधिकारों को सूची से निकालकर मौलिक अधिकार को सूची से निकालकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत सामान्य कानून अधिकार बना दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं ऊपर कथी बोल रहा है मेरा, कौन सा असत्य है। तो केवल एक कथी है, एक मेरा गलत है, दूसरा कथी है, एक मेरा गलत है, दूसरा कथी है सही है। ठीक है दोस्त, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अधोलिखित में बाबर विजित प्रदेश को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए एवं कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, देखते हैं। देखिए मेरा क्वेश्चन 8 कथी बोल रहा है, ध्यान से देखिए, जो कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमको कथी नहीं करना है। अधोलिखित में बाबर विजित प्रदेशों के कला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए कि कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो सही उत्तर का चयन करने के लिए बोल रहा है। पहले कथी हो जाएगा? पहले ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। पहले मेरा दो कथी होगा? समरकंद होगा, फिर काबुल होगा, फिर कथी होगा? बाजौर होगा, फिर सियालकोट होगा, फिर कथी होगा? पेशावर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नेलाग घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी उत्तराखंड। कथी होगा आंसर? इसका आंसर 9 का डी होगा, उत्तराखंड। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 नंबर 10 कहते देखते हैं। तुम जो कहते हैं मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने का अधिकार का बचाव करूंगा। यह कथन अनुच्छेद 19 के द्वारा दिए गए हैं। 6 स्वतंत्रता का अधिकार में से किस अधिकार का विषय में कहा गया है? किस में क्या गया है? ऑप्शन ए देखते हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन बी जैसे शांतिपूर्वक और
निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार। ऑप्शन सी देखते हैं संगम संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। ऑप्शन डी भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र आबाद संचरण का अधिकार। कथी होगा मेरा ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए कथी बोल रहा है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लड़ाई और युद्ध किनके किसके बीच में हुआ था? सामुद्रगढ़ का युद्ध औरंगजेब और तारा सिकों के साथ हुआ है। ऑप्शन ए बोल रहा है। ऑप्शन बी बोल रहा है खाजवा का युद्ध औरंगजेब और शाह शुजा के बीच हुआ था। ऑप्शन सी बोल रहा है देवराय का युद्ध औरंगजेब और मुराद के बीच हुआ था। ऑप्शन डी बोल रहा है बहादुरगढ़ का युद्ध शाहजहां शाह शुजा एवं तारा सिकों के साथ हुआ था। तो इसमें मेरा कौन गलत है? ऑप्शन सी गलत है। देवराय का युद्ध औरंगजेब मुराद के बीच नहीं हुआ था। और मेरा ऑप्शन ए सही है, बी सही है और डी सही है। सी मेरा कथी है? गलत है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सतलज नदी के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्प में गलत उत्तर का चयन कीजिए। चलिए हम ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। यह राक्षस ताल झील से निकलती है। ऑप्शन बी यह नदी शिवकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और ऑप्शन सी इसकी कुल लंबाई 14 से 50 किलोमीटर है, जिसमें यह भारतीय क्षेत्र में 1050 किलोमीटर बढ़ती है। इस नदी पर पाकिस्तान में मंगला डैम का निर्माण किया गया है। कौन मेरा गलत है? ऑप्शन डी मेरा गलत है। और ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित विधायकों के संदर्भ में विचार कीजिए। एक कथी बोला नए राज्य के गठन के लिए या विद्यमान राज्य की सीमा में परिवर्तन हेतु विधेयक। ऑप्शन दूसरा बोल रहा है धन विधेयक। ऑप्शन 3 बोला राज्य हित संबंधी कराधान को प्रभावित करने के लिए कोई विधेयक। ऑप्शन 4 बोल रहा है व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला विधेयक। इसमें से बोल रहा है उपयुक्त विधेयकों में से कौन सा विधेयक है जो राष्ट्रपति के पुनर्निर्मित से ही सदन में पेश किया जाता है? तो इसका मेरा कथी होगा 1, 2 और 3 और 4, मतलब कथी है पूरा सही है। मेरा 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है दोस्तों। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच लड़ा गया था। नीचे दिए गए विकल्प का प्रयोग करके बताइए कि यह युद्ध किस पहाड़ी के निकट हुआ था। ऑप्शन ए बोला त्रिशूल। ऑप्शन बी माउंट आबू। ऑप्शन सी अरावली। ऑप्शन डी अजंता। तो कौन होगा सही? 14 का सी हो जाएगा, अरावली हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत में अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम किनारे पर आप देखेंगे कि बालू के टीले से ढका एक तरंगित मरुस्थल मैदान है, जिसमें थार का मरुस्थल कहा जाता है। यह थार मरुस्थल में किसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है? ऑप्शन ए बोल रहा है खनिज तेल। ऑप्शन बी बोल रहा है धात्विक खनिज। ऑप्शन सी बोल रहा है सोना। ऑप्शन डी बोल रहा है जिप्सम खनिज तेल और नमक। तो कथी होगा मेरा सही? 15 का डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। खातिमा शक्ति केंद्र किस नहर के समीप स्थापित की गई है? ऑप्शन ए शारदा नहर। ऑप्शन बी पश्चिम यमुना नहर। ऑप्शन सी सरहिंद नहर। और ऑप्शन डी निचली भाग का नहर। कथी जगह मेरा 16 का ये शारदा नहर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में कथी बोला है राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार से ऐसे व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिसके लिए प्रधानमंत्री ने अनुशंसा ने की हो। दूसरा ऑप्शन देखते हैं मतभेद होने की स्थिति में राष्ट्रपति को किसी भी मंत्री के पदच्युत कराने की सलाह दे सकते हैं। तीसरा बोल रहा है वह अपने पद से त्याग पत्र देकर मंत्री परिषद को भंग करवा सकते हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मेरा एक कथी था ऑप्शन नंबर एक कथी है सही नहीं है, 2 कथी है सही है, 3 में कथी है सही है दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसका यह दस्तूर था कि जब कभी उसे कहीं किसी शेर की दिखाई देने की खबर लगती थी तो जब तक वह उससे मार नहीं देती तब तक वह पानी भी नहीं पीती थी। तो कौन थी वो? ऑप्शन ए बोल रहा है चांदी बीबी। ऑप्शन बी बोल रहा है कर्णवती। ऑप्शन सी रूपमती और ऑप्शन डी बोल रहा है दुर्गावती। कौन होगा मेरा 18 का डी हो जाएगा, दुर्गावती। ठीक है दोस्त, चलिए हम क्वेश्चन 19 देखते हैं। भारत के सहयोग एवं अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में अफगान भारत मैत्री बांध जिसका पूर्ण नाम सलमा बांध स्थापित की गई है इस नदी पे है। ऑप्शन ए बोला है काबुल नदी पे है। ऑप्शन बी बोला है हरी रुद नदी है। ऑप्शन सी बोला है कोमल नदी है। ऑप्शन डी बोलना है सिंगार नदी। मेरा कथी सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हरी रुद नदी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
केंद्र और राज्यों के बीच में होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए परामर्शदात्री अधिकारिता के अंतर्गत, ऑप्शन बी अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत, ऑप्शन सी मूल अधिकारिता के अंतर्गत, ऑप्शन डी रीट अधिकारिता के अंतर्गत। कथी होगा मेरा सही? ऑप्शन नंबर सी, 20 का कथी होगा? सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर काकोड़ी केस के अभियुक्ति के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन ए पंडित जगत नारायण मुल्ला, ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन सी गोपीनाथ श्रीवास्तव, ऑप्शन डी बोला कृपा शंकर हैजाला। मेरा आंसर कर जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 तो बहुत बड़ा है, तो लेकिन चलिए हम तब पर पढ़ने वाले हैं। कथी वाला? सूची एक को सूची 2 से 7 सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो कथी बोला? जलवायु परिस्थिति। दूसरा कहाँ है? सूची कारण बोझला। कहाँ कहाँ कथी है? तो ठीक है, चलिए हम दोस्तों, तो इसका मेरा आंसर कथी हो जाएगा? सी होगा। मेरा आंसर कथी हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखो इसको मिलान करते हैं। एक का कथी हो जाएगा? 1 का 5 हो जाएगा। कोलकाता की अपेक्षा कहाँ है? कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई का अधिक गर्म कहाँ? अक्षांश है। ठीक है। ऑप्शन बी कथी हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हिमालय में हिमांत कथी कहाँ है? तुंगदा में है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम हो जाती है। तो ये कथी हो जाएगा? सी कथी होगा? 3 पश्चिमी दाव पर। ऑप्शन डी में कथी बोल रहा है? नहीं, इसका जो ऑप्शन सी का कथी हो जाएगा? 4 हो जाएगा दोस्तों, समुद्र से दूरी पर। ठीक है। और डी कथी हो जाएगा? 3 हो जाएगा, पश्चिमी दाव पर हो जाएगा। तो मेरा आंसर कथी हो जाएगा? सी रहेगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं? अब एक बोल रहा है लोक लेखा समिति, दूसरा बोल रहा है लोक उपक्रम समिति, तीसरा बोल रहा है प्रकलन समिति, चौथा बोल रहा है अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति। तो मेरा आंसर कथी हो जाएगा? सही कथी होगा? 1, 2 और 4। 1 होगा भी सही, 2 भी होगा सही और 4 भी होगा सही, लेकिन तीसरा कथी हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 19वीं सदी के मध्यांतर में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हुए किस विद्रोह या आंदोलन में असहयोग और समन्वय अवज्ञा आंदोलन जैसे तत्व अवयव मौजूद थे? ऑप्शन ए देख रहे हैं फैरजी विद्रोह, ऑप्शन बी कुका आंदोलन, ऑप्शन सी अहोम विद्रोह और ऑप्शन डी गडकरी विद्रोह। कथे जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा गुफा आंदोलन, कुका आंदोलन। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। लूनी श्री सेवता पद्मा वारानी दीप किस फसल के उन्नत किस्म है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी बाजरा और ऑप्शन डी धान। कथी जगह 25 का डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अनुच्छेद 352 और 356 के तहत आपातकाल की अवधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? ऑप्शन ए कथी वाला? अनुच्छेद 356 के तहत अधिकतम अवधि 3 वर्ष हो सकती है, जबकि अनुच्छेद 352 के तहत यह अनिश्चित काल तक कायम रह सकती है। ऑप्शन बी बोल रहे हैं अनुच्छेद 352 के तहत अधिकतम 3 वर्ष हो सकती है, जबकि अनुच्छेद 356 के तहत यह अनिश्चित काल तक कायम रह सकती है। ऑप्शन सी बोल रही है अनुच्छेद 352 अनुच्छेद 356 के तहत यह अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक कायम रह सकती है। डी वाला में से कोई नहीं। मेरा कथी सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अनुच्छेद 356 के तहत अधिकतम अवधि 3 वर्ष हो सकती है, जबकि अनुच्छेद 352 के तहत अवधि अनिश्चित काल तक कायम रह सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखिए कथी बोल रहा था, सहायक संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में बोल रहा है इसके तहत कंपनी राज्यों के आंतरिक एवं बाह्य आक्रमणों में सुरक्षा करेगी। ऑप्शन में 2 बोले इसके तहत देशी रियासतें जो शिकार करेंगे कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य में युद्ध शांति की मैत्री नहीं कर सकेंगे। इसे मेरा बोला उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 या नोट? 1 भी मेरा सही है और 2 भी मेरा सही है। ऑप्शन नंबर कथन सही है? मेरा सी सही है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ट्रक फार्मिंग से संबंधित है। किसान को कम ब्याज पर ट्रक उपलब्ध कराकर उत्पादन बढ़ाने से, बी सब्जियों फल फूलों की खेती से, ऑप्शन सी खाद्यान्न फसल जैसे गेहूं चावल को ढोने से, और ऑप्शन डी पौधे उगाने तथा मत्स्य पालन ट्रक के अंदर टैंक स्थापित करने से। तो कथी मेरा सही हो जाएगा? बी हो जाएगा 28 का बी, सब्जियों फलों की खेती से।
ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इंदिरा सहनी बना भारत संघ 1992 के मामले में मंडल केस में आरक्षण के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया। इस फैसले में कौन सा एक शामिल नहीं है या गलत है, इसका चयन कीजिए। आरक्षण की व्यवस्था समानता विरोधी नहीं है। आरक्षण के आधार पर जाति को नहीं बनाया जा सकता है, बल्कि आरक्षण के आधार पर सामाजिक व शैक्षणिक हो, और आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी। और ऑप्शन सी बोले आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी। ऑप्शन डी पदोन्नति के आरक्षण का लागू नहीं होगा। तो कथी हो जाएगा जिसका बी हो जाएगा सही। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में बंगाल में निम्नलिखित से किन समूह की भागीदारी रही है। एक में जमींदार बोल रहा है, दो में छात्र बोल रहा है, तीसरा महिला बोल रहा है, तीन चार में वकील बोल रहा है। तो उपयुक्त सभी है, एक भी सही है, दो भी सही है, तीन भी सही है और चार भी सही है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। विश्व के भौगोलिक मानचित्र पर उस स्थान का चयन कीजिए जहां यहूदियों, ईसाई व मुस्लिम तीनों समुदाय के धार्मिक स्थल के संकेंद्र है, जो एक विवाद का कारण भी है। एक बोल रहा है गोलन हाइट्स, दो बोल रहा है तेल अवीव, सी बोल रहा है यरूशलेम, डी बोल रहा है गाजा पट्टी। तो कैसे हो जाएगा यहाँ पे 31 का सी हो जाएगा यरूशलेम। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ते हैं। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है, जिसके तहत यह किसकी सजा की प्रवृत्ति में बदलाव कर सकता है, जैसे कि मृत्यु दंड को कठोर कारावास में। यह राष्ट्रपति के किस क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। ए बोल रहा है परिहार, बी बोल रहा है लघुकरण, सी बोल रहा है विराम, डी बोल रहा है क्षमा। कथी में आता है दोस्तों, लघुकरण में आता है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी ने के खिलाफ आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्ष तक नहीं मिलेगा। किसने कहा था। ऑप्शन ए बोल रहा है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बोल रहा है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी बोल रहा है मोहम्मद अली जिन्ना और ऑप्शन डी बोल रहा है चित्तरंजन दास। किसने बोला था। 33 का ए होगा, महात्मा गांधी ने बोला था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग चलवासी पशुचारक हुआ करते थे। उपयुक्त कथन निम्नलिखित क्षेत्रों में किसका सबसे अच्छा वर्णन है। ए बोल रहा है अफ्रीकी सवाना, ऑप्शन बी बोल रहा है मध्य एशिया स्टेप, ऑप्शन सी बोल रहा है उत्तरी अमेरिका फेरी, ऑप्शन डी बोल रहा है साइबेरिया ड्रूंटा। तो 34 का जाएगा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। ग्राम न्यायालय में न्यायाधीश की भूमिका में होता है। ये बोल रहा है प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट स्तर का न्यायाधीश, बी बोल रहा है मुंसिफ या कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश, ऑप्शन सी बोल रहा है द्वितीय श्रेणी का दंडाधिकार, ऑप्शन डी बोल रहा है उच्च न्यायालय के कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा को समाज सेवक जो कानून को ज्ञात होता है। तो मेरा कथी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 35 का। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। जैन धर्म के संदर्भ में कौन सा एक असत्य है। ऑप्शन ए बोल रहा है 5वीं सदी में कर्नाटक में स्थापित जैन मठ व सिद्धि कहलाते थे। ऑप्शन बी बोल रहा है देवताओं को अस्तित्व सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। ऑप्शन सी बोल रहा है जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों वर्जित है। और ऑप्शन डी बोल रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म का अपनाकर कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। कथी होगा मेरा इसका आंसर असत गलत कौन है। देवताओं का अस्तित्व का सृष्टिकर्ता का रूप में स्वीकार किया गया है। ऑप्शन में बी मेरा कथी है गलत है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 कथी बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, पूरा क्वेश्चन नहीं आता है, चलिए अब आ गया। बोल रहा निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। टाइगर रिजर्व अवस्थित कहाँ कथी अवस्थित है। तो कहाँ का कथी अवस्थित है, केवल 6 युग जो है निम्नलिखित बोल रहा है उपयुक्त में से कितने युग में सही सुमेलित है, अकूट में है। तो ठीक है दोस्तों, तो तांडवांधरी कहाँ है, महाराष्ट्र में है। बुक्सा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। उदांती सीता नदी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। कालाकाट मधु मुछ थोड़े कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। रानीपुर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। सत्यमंगलम आंध्र प्रदेश में नहीं है। कवल कहाँ पे है, तेलंगाना में है। इसमें मेरा कौन गलत हो जाएगा, ये चीज का सी गलत हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 38 सकते हैं। भारतीय संविधान में किस भाग में केंद्र राज्य विधायी के संबंध दिए गए हैं। भाग कितना दिया गया है, भाग 10 में दिया गया है, भाग 11 में दिया गया है, भाग 12 में दिया गया है, भाग 13 में दिया गया है। कितना में दिया गया है, भाग 11 में दिया गया है। ऑप्शन मेरा बी हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन 39 देखते हैं। हार्स के संबंध में निम्नलिखित कथन पर कौन सा से सत्य है? ऑप्शन 1 देख रहा है, चीनी यात्री हैंड सांग उसके राज में 15 वर्षों तक रहा था। वान भट्ट उसके दरबारी कवि था। तीसरा बोले उसको अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता था। तीसरा मेरा कथन सही है, 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला इनमें से कौन है? एक बोल रहा है एनजी एलिजाबेथ बुक्स कहाँ का थी? लाइबेरिया। ऑप्शन बी बोल रहा है विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन सी बोल रहा है हया राशद उल खलीफा बहरीन का है। मारिया ये बोल रहा है मारिया फ्रांडा एस्पिनोज इक्वाडोर का है। तो मेरा कथी सही हो जाएगा? बी विजय लक्ष्मी पंडित कहाँ की थी? भारत की थी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक बोल रहा है निर्वाचन आयोग के सदस्य की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त करता है। 2 बोल रहा है वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित किया गया है। तो बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो एक बोल रहा है केवल एक, ऑप्शन ए। बी बोल रहा है केवल 2। ऑप्शन सी बोल रहा है 1 और 2 दोनों। ऑप्शन डी बोल रहा है न तो 1 न ही 2। तो कथी मेरा सही है? इसमें बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है मेरा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। अधोलिखित में से प्राचीन भारतीय किस अभिलेख से 2 महान शासक अथवा राजा के युद्ध के विषय में जानकारी मिलती है? ए बोल रहा है दशमपुर अभिलेख, बी बोल रहा है एहोल अभिलेख, सी बोल रहा है एरन अभिलेख, डी बोल रहा है प्रभावी गुप्त पूना अभिलेख। तो मेरा कथी सही हो जाएगा? 42 का बी मेरा सही है। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए बोल रहा है हॉकी, ऑप्शन बी बोल रहा है फुटबॉल, ऑप्शन सी बोल रहा है लॉन टेनिस, ऑप्शन डी बोल रहा है कबड्डी। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। मेरा ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अबोम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? ऑप्शन ए बोला स्वीडन 1809, ऑप्शन बी बोला स्विट्जरलैंड 1809, ऑप्शन सी बोला ऑस्ट्रेलिया 1904, ऑप्शन डी बोला ब्रिटेन 1905। पच्चीस में सही है स्वीडन 1809 में। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। सिख राज्य में राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का कितना भाग लेकर दल खलासा में सुरक्षा का प्रबंध हेतु किया जाता था? ऑप्शन ए बोला उपज का 1/5 भाग, ऑप्शन बी बोला उपज का 1/3 भाग, ऑप्शन सी बोला उपज का 1/4 भाग, ऑप्शन डी बोला उपज का 1/6 भाग। कथी हो जाएगा मेरा सही? 45 का ए सही हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 6 दिवसीय युद्ध इजराइल व उसके पड़ोसी देशों के बीच कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 2001। कौन हो जाएगा मेरा आंसर? 46 का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। विचार कीजिए वाला पाल खेड़त का युद्ध मुंशी शिवगांव के संधि के तहत समाप्त हुई, जिसमें हैदराबाद के निजाम ने मराठों को चौथा सरदेशी मुखी नामक कर देना स्वीकार किया। दूसरा बोला निजाम उल मुल्क आसफ जाही वंश का था। तो बोला निम्नलिखित में से कौन से सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर से 1 भी सही है और 2 भी सही है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक को यूरोप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई है? ऑप्शन ए बोला है MS स्वामीनाथन, ऑप्शन डी बोला है डी कुरियन, ऑप्शन सी बोला है सलीम अली, ऑप्शन डी बोला है कैलाश सांकला। कौन मेरा सही हो जाएगा? MS स्वामीनाथन। 48 का ये। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। गांधी जी के असहयोग का प्रस्ताव पेश करते हुए कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा कि अंग्रेज सरकार शैतान है जिसके साथ सहयोग संभव नहीं है। अंग्रेजी सरकार को अपनी भूल पर कोई दुख नहीं है। अतः हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि नवीन व्यवस्थापिका हमारे स्वराज का मार्ग प्रशस्त करेगी या स्वराज की प्राप्ति के लिए हमारे द्वारा प्रगतिशील में अहिंसात्मक असहयोग की नीति अपनाई जानी चाहिए। ऑप्शन ए बोला कलकत्ता अधिवेशन 1920, ऑप्शन बी बोला नागपुर अधिवेशन 1920, ऑप्शन सी बोला अमृतसर अधिवेशन 1919, ऑप्शन डी बोला अहमदाबाद अधिवेशन, ऑप्शन डी कथी बोल रहा है अहमदाबाद अधिवेशन 1921। तो कथी मेरा सही होगा इसका? ये हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1920। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम। उच्चतम की प्रकार की गलीजा ऊन किससे प्राप्त होती है? चोकला भेड़ से, बी बोल रहा है खरगोश से, सी बोल रहा है मैग्नो भेड़ से, डी बोल रहा है डॉपर भेड़ से। मेरा आंसर कब हो जाएगा? 50 में चोकला भेड़ से। तो चलिए दोस्तों आज का हम 50 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं, जो कि 50 क्वेश्चन मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, जो कि बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट था। चलिए आप लोग वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है दोस्तों।